हाय फ्रेंड। आज जो है हम लोग क्लास 12 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए, इसी तरीके से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का है यानी डिटरमिनेंट, जिसको हम लोग सारणिक बोलते हैं, ठीक है। क्या है हमारा डिटरमिनेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, सारणिक बोलते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ सारणिक में a माइनस बी माइनस सी 2a, फिर देखिए 2a, फिर 2b, फिर b माइनस सी माइनस a, 2b, 2c, 2c, c माइनस a माइनस b इज इक्वल टू दिया है हम लोगों को, जो प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो अगर हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन दे देता है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो पहली बात हम लोगों को इसमें कुछ चीज़ें जानना, मतलब जो बेसिक चीज़ होता है उसके बारे में जानना चाहिए। कि जैसे देखिए ये आपका हम लोगों को जैसे ये पूरा ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे ये ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। तो ये हम लोगों का कौन सा रो है, फर्स्ट रो है R1। ये देखिए जैसे ये है हम लोगों का, इसको हम लोग R2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। इसके बाद जो हम लोगों का ये है, इसको हम लोग R3 बोलेंगे, ठीक है। R1, R2, R3 समझ में आया। ये पूरा मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक R1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक R2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक R3 हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन में अब हम लोग C1 के बारे में जानेंगे, यानी कॉलम के बारे में, जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हम लोगों का ये पहला कॉलम है, यहाँ से लेके ऐसे, इसको हम लोग कॉलम यानी C1 बोलेंगे। और ये हमारा क्या है, C2 है। और ये हम लोगों का जो है ये C3 है। तो इतना बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है हम लोग इसको जब सॉल्व करना है, जैसे इस क्वेश्चन को, जैसे देखिए ये हम लोगों का R1 है, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं R1, कहने का मतलब ये जो है हम लोगों का R1 है, ये उसके बाद हम लोगों का R2 है, ठीक है। ऐसे ऐसे है। तो अब जैसे हम लोगों को इसको ये सॉल्व करना है, तो पहले हम लोग कैसे करेंगे कि जो R1 है ना, ये R1 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। जो R1 है इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, R1 प्लस R2 प्लस R3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, कहने का मतलब R1 में। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखिए ये R1 ये यानी R1 ये है हम लोगों का, R2 ये है, R3 ये है। तो इन तीनों को हम जोड़ के यहीं पे लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, फिर से ये ऐसे बना दीजिए, फिर उसके बाद ऐसे। पहले हम रफ वर्क करके दिखा रहे हैं। जैसे इसको तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। R1 R2 यानी ये जो है ना हमारा R1 R2 R3। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे R1 हमारा क्या है, R1 यानी A माइनस बी माइनस सी। R2 क्या है हम लोगों का, 2B, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्लस 2B। फिर उसके बाद R3 देखिए क्या है, 2C, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2C। ओके। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, देखिए ए तो हमारा पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइनस बी है और ये हम लोगों का क्या है, 2B। तो प्लस 2B में से एक माइनस बी जाएगा, तो यहाँ पे एक बी बच जाएगा। फिर देखिए माइनस सी में से प्लस 2C जाएगा, तो एक सी बच जाएगा। ओके, समझ में आया। तो यानी पहली बार जब हम लोग जोड़ रहे हैं R1 में, तो हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे ए प्लस बी प्लस सी। ओके। इसी तरीके से हम इस को जोड़ेंगे, मतलब ये सेकंड कॉलम वाले को, ठीक है। सेकंड कॉलम वाले को R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको भी जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए ये हमारा सबसे ऊपर 2A है, तो ऐसे लिख दीजिए 2A। उसके बाद प्लस बी माइनस सी माइनस ए, समझ रहे हो ना, ये R2 है। फिर R3 क्या है, प्लस 2C है। ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ध्यान देंगे, जैसे ये 2A है, ये माइनस ए है, तो 2A में से एक ए जाएगा, तो यहाँ पे ए बच जाएगा। और बी में से, तो बी में से तो कुछ है नहीं यहाँ पे जो घटे उठे, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए ये प्लस 2C है, ये माइनस सी, तो इसमें से प्लस 2 में से एक सी हट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी आया। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे, जैसे ये वाला, ये तीसरा वाला कॉलम, तीसरा वाला R1 R2 R3, इसको भी जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2A प्लस 2B प्लस सी। देखिए ये है ना, प्लस सी माइनस ए,
सी माइनस ए माइनस बी। अब ये 2a में से एक अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा a बचेगा। फिर उसके बाद देखिए b है प्लस 2b है, एक माइनस b, तो प्लस 2b में से एक b जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हम लोगों का b। फिर उसके बाद देखिए प्लस c ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे स्पेस कम है तो थोड़ा यहाँ पे हम लोग स्पेस बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को अगर हम लोग जोड़े हैं तो तीनों बार में हमारा a प्लस बी प्लस सी आया है। समझ में आया इतना। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इसको हम लोग इसको ऐसे उतार लेंगे, जो बचा हुआ है जैसे हमारा R2 वाला, इसको ऐसे उतार लीजिए 2b, फिर b माइनस सी माइनस ए, फिर उसके बाद हम लोगों का क्या है 2b है, ओके। फिर इसके बाद ये नीचे देखिए इसको भी ऐसे उतार लीजिए 2c, फिर 2c, फिर उसके बाद c माइनस ए माइनस बी, ओके। अब देखिए जो हम ये किए हैं ये तो हमारा रफ वर्क है, इसको हम लोग इरेज कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम लोग इरेज करेंगे, ठीक है। इरेज कर देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा अगला है कॉन्सेप्ट उसको हम लोग जानेंगे, ठीक। इसको इरेज कर देना, इतना समझ में आया ना, ठीक है। इरेज कर दे रहे हैं, ओके। अब देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, इसको इतना हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग कि जो हमारा इसमें a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी तीनों में है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे R1 में कॉमन कर लेंगे। तो जब कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी ये तीनों में है, तो इसलिए हम लोग कॉमन करेंगे। तो कॉमन करेंगे ऐसे। अब देखिए बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बच जाएगा, ओके। कॉमन करने के बाद अब नीचे जो है हम लोग ऐसे उतार लेंगे, ठीक। यानी ऐसे 2b, b माइनस सी माइनस ए, फिर उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा 2b, फिर उसके बाद हम लोगों का 2c, फिर 2c, फिर c माइनस ए माइनस बी। इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत, इतना आप लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरे तरीका में हम लोग ये करेंगे कि देखिए जो हमारा हम लोगों का क्या है, जैसे कि हम लोगों का आपको पता है कि ये अभी हम बताए हैं कि ये हम लोगों का जो जैसे यहाँ से यहाँ तक जो ऐसे दिया है, यानी कहने का मतलब ये ऐसे ये हम लोगों का C2 है और ये हम लोगों का क्या है C3 है। कोई दिक्कत है इसमें, C2 C3 समझ में आया। अब इसको इरेज कर रहे हैं, आपको खाली बताने के लिए मतलब इसको किए थे। तो ये ऐसे हम लोग मतलब इसको जानते हैं कि ये C1 C2 अभी इसी का यूज है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको इस कंसेप्ट में कि जो है C, जैसे ये C2 है ना C2, तो C2 में से इसको जो है क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। C2 में से क्या कर देंगे हम लोग इसको माइनस करेंगे, ओके। समझ में आया। हम लोग क्या करेंगे कि यानी कहने का मतलब जैसे देखिए C2 ये हमको बताएं अभी कि ये हम लोग अपना ये हमारा C1 होता है, ये C2 होता है और ये C3 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला हम बता रहे हैं आप लोगों को, पहले इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे कि C2 ऐसे लिख देंगे, C2 में क्या करेंगे कि C2 माइनस C1 कर देंगे। क्या कर देंगे, C2 माइनस C1। इसी तरीके से देखिए ये C3 है ना, तो C3 में भी यही कर दीजिए। C3 में जो है क्या करोगे C3 माइनस C1, बस यही इतना अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर समझ लीजिए आधा से ज़्यादा आ गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्व करके बता रहे हैं, यहाँ पे अट नहीं रहा तो इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि जैसे देखिए ये हम लोगों का है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि C2 का मतलब ये है ये, ठीक है। ये C2 कितना है 1 है, C2 कितना है 1 है, तो यहाँ पे ऐसे 1 लिखिए। फिर देखिए C1 कितना है, ये भी 1 है, -1 करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ई 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये फर्स्ट वाला कॉलम में कुछ नहीं करना है, इसको अपना उतार लीजिए, ठीक है। इतना आपको ना उतार लीजिए। फिर हम लोगों का जो C2 कर रहे हैं, देखिए इसमें C2 वाले में तो 1 में से C2 का मतलब ये देखिए C2 हमारा 1 है और C1 भी 1 है, 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, ओके। इसी तरीके से इसको भी करिए। देखिए C2 कितना है हमारा, C2 देखिए पहले हम यही वाला अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। C2 अब हम लोगों का कितना है, देखिए C2 करने का मतलब ये है B माइनस
सी माइनस ए, ठीक है। और इसके बाद माइनस C1, तो माइनस C1 यानी -2b। इसको जब करेंगे हम लोग क्या आ जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे -c बचेगा और -a और -2b में से a प्लस बी है, तो एक b चला जाएगा तो a माइनस b बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा -c -a और -b। ओके, समझ में आया। अब देखिए फिर तीसरा काम हम लोगों का 2c है। ये क्या है 2c, तो 2c में से 2c जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बच जाएगा, कोई दिक्कत। 2c में से 2c यानी c2 तो हमारा 2c है और -c1 भी हमारा ये है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अब हम लोगों का इतना कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से ये C2 वाला ख़त्म हो गया। अब हम लोग इस C3 वाला करेंगे, तो C3 वाले में कैसे करेंगे, पहले इरेज करते हैं। C3 में देखिए फार्मूला क्या लिखे हैं कि हम लिखे हैं C3 - C1। C3 हमारा 1 है, तो यानी 1 - C1 देखिए क्या है 1, तो आ जाए हमारा एक 0, तो पहला हमारा टर्म आ गया 0। दूसरा हम लोग करेंगे, अब देखिए C2, C3 क्या है हम लोगों का 2b है और -C1 भी क्या है हम लोगों का 2b, तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया हम लोगों का 0 आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाला ये C3, इसको लिखिए C3 यानी C -a - b। फिर उसके बाद -2c, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए माइनस, क्योंकि C1 क्या है 2c है, तो यहाँ पे ऐसे 2c लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे -a बचेगा, -b बचेगा, -2c में से एक c घटेगा तो एक c बच जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे देखिए ये वाला जो आया हमारा 0 और ये वाला हम लोगों का क्या है -a -b और -c। ओके, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब अगला कंसेप्ट बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखिए अब तो आप लोग इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये दो जो है ना इसका काम ख़त्म हो गया समझ लीजिए, अब इससे कोई मतलब ही नहीं। अब हमारा बचा जो है 1 बचा है, क्या बचा है 1। तो 1 में क्या करेंगे, 1 से तो जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 0 से 0 करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका काम ख़त्म हो गया। और ये वाला हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। और पहले से देखिए हमारा यहाँ पे a + b + c कॉमन है, ये है, ठीक है। इसको कॉमन अपना मतलब सोचे रहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख लीजिए पहले, यानी कहने का मतलब a + b + c, एक ब्रैकेट में ये बाहर वाला, ठीक है। अब 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऐसे हम लिख लेंगे, यानी -c -a - b, दूसरे ब्रैकेट में -a - b - c। कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए इसको उतार लीजिए, ऐसे उतार लेंगे तो ए हमारा हो जाएगा a + b + c। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, देखिए इसमें माइनस 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 इसमें कॉमन है, तो माइनस कॉमन कर लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ए को पहले लिख दीजिए चाहे किसी को भी, +b + c। ओके, दूसरे ब्रैकेट में भी देखिए माइनस कॉमन है, इसमें भी, यहाँ पे भी ऐसे माइनस कॉमन करिए और ब्रैकेट में a + b + c आ जाएगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्या आ जाता है प्लस, तो यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको प्लस मतलब समझ लीजिएगा प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a + b + c, a + b + c 3 बार है और ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, a + b + c का होल क्यूब। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया, तो ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% नहीं, मतलब ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ओके।